हेलो बच्चों, अलीम गुरुजी पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए आज 24 जून को आपका पेपर हुआ बच्चों। जो टॉपिक था सेट टॉपिक के ऊपर आपकी जो टेस्ट हुई बच्चों, आज हम उस टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं, उसके सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं टेस्ट के बारे में बात करूं तो पेपर कैसा था, तो पेपर बहुत ही आसान था। कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान थे, तो कुछ क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे हर क्वेश्चन देखेंगे, इजी से लेके जो हम बोलते हैं कि कुछ ट्रिकी और कुछ टफ क्वेश्चन जो थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे आने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते बच्चों। तो देखिए पहले क्वेश्चन देखिए, इसकी जो पीडीएफ है बच्चों वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएंगी और साथ साथ में कमेंट में भी आपको इसका जो पीडीएफ है, जो फोटोज है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, द सेट ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास। पहला क्वेश्चन जो था द सेट ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास। ठीक है, तो सर इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, क्लास में कौन होशियार है। अगर आप लिस्ट बनाओगे तो हर एक बच्चा अपने अपने हिसाब से लिस्ट बनेगा, यानी कॉमन लिस्ट वो बनने वाली नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो आपके हिसाब से नहीं होंगे, किसी और के हिसाब से नहीं होंगे, तो इसे हम सेट कहेंगे क्या। तो एक्चुअली में ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ही नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर है वो है डी। फर्स्ट का जो आंसर है बच्चों वो क्या बच्चे, डी। नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा है, अ सेट ए जो दिया है, सेट ए जो है उसमें क्या लिखा है, x बिलोंग टू रियल नंबर्स और x का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 2x इज इक्वल टू 6 इज। पहली बात तो x का स्क्वायर इक्वल टू 16 होना चाहिए एंड 2x इक्वल टू 6 होना चाहिए। देखो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 यानी x जो आपका आएगा बच्चे प्लस माइनस 4 होगा। ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पे एंड दिया है, यानी इंटरसेक्शन को ध्यान में रखना है, इंटरसेक्शन लेना है करके। एंड 2x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे x इक्वल टू बच्चों 3 आएगा। अब बताइए x इक्वल टू प्लस माइनस 4 है और x इक्वल टू 3 है, कुछ कॉमन है क्या। तो बिल्कुल कुछ कॉमन नहीं है। तो जो इसका जो आंसर आएगा बच्चे वो आएगा नल सेट, यानी इसका आंसर में कुछ आएगा क्या, कुछ कॉमन है क्या दोनों के बीच में, नहीं है। तो हमें यहाँ पे जो मिलेगा, हमें क्या मिलेगा बच्चों, पे नल सेट हमें यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों नल सेट, यानी इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट ए, इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते बच्चों हम देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि x जो है सेट ए जो है उसमें देखो x सच दैट -3 लेस दैन x लेस दैन 3 और x बिलोंग टू द इंटीजर। अब यहाँ पे देखो ए जो आपका सेट है वहाँ पे क्या लिखा है, x सच दैट -3 से लेके आपका 3 तक है और x बिलोंग टू द इंटीजर दिया है। अब यहाँ पे इसका आंसर हम क्या करेंगे, तो -3 से 3 में अगर मैं सेट की बात करूँ तो -2 -1 0 1 और 2 इस तरह से एलिमेंट आएंगे, ये सभी इंटीजर है बच्चों। और पूछा गया है देन द नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा। तो यहाँ पे एलिमेंट देखो, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट का जो फॉर्मूला है सभी बच्चों को पता है कि 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पे एलिमेंट कितने देखिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 एलिमेंट है, इसलिए 2 की पावर 5 यानी 32 उसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आ गया, सेकंड का आंसर आ गया, थर्ड का आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको वीडियो को भी देख सकते हो, स्टॉप करके वीडियो को रिपीट भी कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसका जो आंसर है हमारा वो ऑप्शन कौन सा बच्चों, डी है। ऑप्शन कौन सा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन कौन सा बच्चे, डी 32। ओके डन। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम सर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। अब यहाँ पे आर ट्रू, इसका मतलब हमें यहाँ पे ऑप्शन को चेक करना रहेगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में हम ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया है, एक दिया है 3 और यहाँ पे दिया 7, 3 पे क्लोज है, 7 पे भी क्या बच्चे क्लोज है, और एक दिया है 2 से लेके 10, 2 पे ओपन है और 10 पे ओपन है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 3,7 ये सबसेट है, यानी पार्ट है 2 से लेके 10 तक का। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल आपको समझ में आऊंगा कि ये जो है 3 से लेके 7 ये पार्ट है, इसके सभी के सभी एलिमेंट जो है वो आपके 2 से लेके 10 के बीच में आ रहे हैं। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि क्लोज ब्रैकेट 3,7 इज अ सबसेट ऑफ द ओपन ब्रैकेट 2,10। बात खत्म। इसके अलावा अगर देखो पहले ही आंसर आ गया तो बाकी ऑप्शन चेक करिए, जरूरत नहीं है। अगर आप लोग ऑप्शन चेक करना चाहते हो तो आप ऑप्शन चेक करिए। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट जरूर करिए, मैं उसको क्लास में क्वेश्चन को बता दूंगा। ठीक है डन, इसको ध्यान रखेंगे। ओके चलिए सामोरे साला क्वेश्चन नंबर 5 देखो,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या करेंगे? क्वेश्चन 5 बोला गया है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट। यहाँ पे एक क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछा रहा है कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट ऑफ ए। तो ए आपके पास पहले समझ लेते हैं ए क्या है। ए आपका है 7, 10 और 11। तो मुझे बताओ पावर ऑफ ए क्या आएगा। तो पावर ऑफ ए में आपको याद है कि आपके यहाँ पे सबसेट सेट ऑफ द सबसेट होता है। तो सेट ऑफ द सबसेट कितना आएगा बच्चों? नल आएगा, है ना। करली ब्रैकेट ऑफ पहला एलिमेंट आएगा, करली ब्रैकेट ऑफ द दूसरा एलिमेंट आएगा, करली ब्रैकेट ऑफ द तीसरा एलिमेंट आएगा, करली ब्रैकेट ऑफ पहला और दूसरा एलिमेंट आएगा, करली ब्रैकेट ऑफ द पहला और तीसरा एलिमेंट आएगा, करली ब्रैकेट ऑफ दूसरा और तीसरा एलिमेंट आएगा, और करली ब्रैकेट ऑफ पहला, दूसरा और तीसरा एलिमेंट आपके पास आएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सोचने की बात है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि मुझे पावर ऑफ सेट बताइए कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल इसके 8 एलिमेंट है। किसमें 8 एलिमेंट है बच्चों? पावर ऑफ द ए। और क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट, यानी आपको इसके नंबर ऑफ सबसेट चाहिए। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ए, यानी पी ऑफ ए का आपको क्या चाहिए? मैं शॉर्ट लिखता हूं, पी ऑफ ए का मुझे नंबर ऑफ सबसेट चाहिए। तो 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल कितने बच्चों? 8। तो 2 की पावर में 8 का आंसर कितना था? 256। जैसे 2 की पावर में 5 32, 2 की पावर में 6 64, 128 और फिर 256। इस तरह से आपका 2 की पावर में 8 का आंसर कितना है बच्चे? 256। बहुत सारे बच्चे जो इसका आंसर है, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 8 या फिर 16 करके छोड़ देते हैं। 2 की पावर में 3 यानी 8 आंसर लिख के कर देंगे या फिर 16 कर देंगे। तो यहाँ पे गलती हो जाती है बच्चों की, तो थोड़ा सा वर्डिंग पे ध्यान देना है। ओके, तो चलिए शुरू करें। और देखिए यहाँ तक शायद से देख लेना कितने बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, जिसका नहीं आया है वो थोड़ा ध्यान रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते। चलिए इसको भी ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे गलतियाँ हो सकती है, छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बन जाती है ना, छोटी छोटी बातें। तो चलिए चला सामोरे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 6 नंबर का। 6 नंबर का क्या दिखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एन इनफाइनाइट सेट। कौन सा आपका इनफाइनाइट सेट है? तो सेट ऑफ द डिवाइजर ऑफ द 24, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर विच लाइज बिटवीन 1 and 2। देखो रियल नंबर 1 से 2 में कितने हैं? अगर मैं बोलता हूँ ये 1 और ये 2 के बीच में नंबर ऑफ रियल नंबर कितने हैं, तो मैं आपको कई बार बोला हूँ कि अगर 1 और 2 के बीच में अगर आप नंबर कितने अगर फाइंड करने की कोशिश करोगे तो इन्फाइनाइट है। आप इसे बता ही नहीं सकते कि इसमें बीच में नंबर कितने हैं। नंबर कितने, इंटीजर की बात नहीं हो रही है, नंबर कितने हैं। तो 1 से लेकर 2 के बीच में नंबर कितने हैं, तो वह इनफाइनाइट नंबर्स है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सर इसका आंसर क्या है? बी जो है ये ऑप्शंस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है बच्चों सी बी है, वो क्या है? सेट ऑफ द ऑल रियल नंबर विच लाइज बिटवीन दी 1 and 2। ये हमारा इनफाइनाइट सेट में हम इसको लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि अच्छा इसको हम यहाँ पे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है? एक ए सेट है, सेट ए देखो क्या दिया है बच्चे? x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर और -1 से लेके तो आपका आंसर 1 तक है। ठीक है, और बी जो सेट दिया गया है वो क्या दिया गया है? बी सेट अभी आपके पास में है। मैं इसको ए सेट को बना लेता हूँ, साथ साथ में बी भी लिख देता हूँ। बी सेट जो है हमारे पास में वो क्या दिया है? x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस तरह से यहाँ पे मेंशन किया गया है। शायद से सभी बच्चों के पास में क्वेश्चंस है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या आंसर यहाँ पर हो रहा है करके। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले बताया -1 से लेके 1, हमारा ए हमारा -1 से लेके 1 दोनों भी ओपन है। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा हो रहा है 0 0 हम ले लें यहाँ पे बच्चे। 0 से लेस देन यानी ये होता है बी हमारा है, और 2 से लेके ये भी हमारा है। ठीक है, ये चीज़ दिया है। बोला है इन दोनों का यूनियन क्या है, यानी ए यूनियन बी। पहले बताओ क्या आएगा। और ए यूनियन बी का जो आंसर है वो दिया है r - d, और मुझे ये जो d है ये फाइंड करना है क्या है करके। इसका जो आंसर दिया है क्या दिया बच्चे? ए यूनियन बी का जो आंसर दिया है वो क्या दिया है? r - d, यानी ऑल रियल नंबर -d, और d मुझे निकालना है कि क्या है। तो पहले इसका हम आंसर निकालेंगे। ए यूनियन बी का आंसर क्या होता है? इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं, दोनों क्या कर दूं? मर्ज कर दूं, तो क्या आंसर आएगा? तो देखो ए यूनियन बी इज इक्वल टू कहाँ तक जा रहा है? ये माइनस इन्फाइनाइट तक।
इन दोनों को मर्ज कर लिया तो कहाँ तक आएगा, वन ओपन यूनियन, ये भी आंसर है सर, क्लोज ब्रैकेट 2 से लेके इन्फिनिट तक। अब इसे एक तरीका और लिखने का, कैसे, इसको हम ऐसा भी लिख सकते सर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, और यहाँ पे याद कैसे रखें, देखो 1 पे हमारा ओपन है तो इसको लिखेंगे हम क्लोज 1, और 2 पे क्लोज है तो उसको लिखेंगे बच्चे ओपन 1। आपको मैं बता दिया था शॉर्ट ट्रिक्स, जहाँ पे ओपन रहेगा वहाँ पे क्लोज, क्लोज रहेगा वहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, ओपन करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, 2। तो ये हमारा आर हो गया और ये बच्चों हमारा डी हो गया। तो डी का आंसर बताओ क्या होगा मेरा, डी होगा क्लोज ब्रैकेट 1 से लेके 2। इसका मतलब क्या है, डी का आंसर जो बिलोंग करेगा क्या 1 से लेके तो 2 पे करेंगे बच्चों हमारा ओपन। ये हमारा ऑप्शन मैच करेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट है, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन क्या बच्चे इसका बी करेक्ट है। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, आ जाइए मेरा दोस्त को, ठीक है, इसको लिख लेंगे और भी खुद से भी सॉल्व कर लेंगे, बस आपको आंसर चेक करना है क्या है करके। ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद के आंसर एक बार चेक करना है कि क्या सच में आंसर है। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है इफ ए इज इक्वल टू 2, 3, 4, 8 और 10, बी इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया है ए। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या आएगा। ठीक है, ए और बी के बीच में अगर आप नंबर कॉमन देखते हो तो यहाँ पे आपके नंबर मिलेंगे आपको 3 कॉमन मिलेगा सर, और क्या कॉमन है, बी में 4 कॉमन है, और क्या कॉमन है बी में, और हमारे पास में 10 कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी में ये कॉमन नंबर है। ए इंटरसेक्शन सी में कौन सी कॉमन है, तो 4 कॉमन है, 5 तो नहीं है, 6 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, बस खत्म है, 4 कॉमन है। अब इन दोनों के बीच में आपको चाहिए यूनियन, तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी क्या मिलेगा। तो दोनों के बीच में यूनियन का आंसर क्या है बच्चे, 3, 4 और ये 10, 3, 4 और 10, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान, बहुत ज़्यादा आसान, कुछ क्वेश्चन आसान, कुछ क्वेश्चन थोड़े से लिटिल बिट टफ। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 आपका बहुत आसान है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, एक शेडेड रीजन दिया था, एक ये है, एक ये है और एक आपके पास में ये है। ठीक है, और आपको जो एरिया निकालना था वो कुछ इस तरह से एरिया दिया था, इसका नाम था ए, ये था सी, इसका नाम था बी। ठीक है, तो ऑप्शन बहुत सारे आपके पास ऑप्शन थे, इसमें आप डायग्राम भी समझ सकते हैं कि ये पोर्शन में देखो ए में है, बी और सी में नहीं है, यानी ए वाला पोर्शन है पर बी और सी में है क्या, नहीं है। ए में है मगर यानी बट नॉट बी एंड सी में हमारा है क्या, नहीं, यानी ए में तो है बट नॉट नेट, यानी ए वाला जो पोर्शन है निकालेंगे, कौन सा निकालेंगे, इसका हम माइनस कर देंगे बी यूनियन सी। अब देखो बी यूनियन सी यानी क्या होता है बच्चों, ये जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये पूरा बी यूनियन सी है। आप उसमें से ए में से बी यूनियन सी अगर माइनस कर देते हो तो आपको ये वाला एरिया बच जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या बच्चे, ए माइनस बी यूनियन सी, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है बच्चे, ऑप्शन आपका है डी, आंसर आपका है ऑप्शन डी, ए माइनस बी यूनियन सी इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है, देखिए बाकी ऑप्शन आप लोग चेक करना है क्यों नहीं करके, अगर नहीं समझा तो मुझे बताना है सर ये ऑप्शन कैसे बन सकता है, इसकी डायग्राम कैसे बन सकती है। ठीक है, सभी डायग्राम निकालना, अब हमने इसको अलग अलग ऑप्शन को आप लोग चेक कर सकते हो और चेक करके बता सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आए तो गुरुजी है, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो देखिए डन, चले चलो। ठीक है, ध्यान सुनना, ऑप्शन चेक करना, आप लोगों ने सॉल्व कर ले होंगे, मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा उसको डिस्कस कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है, इसलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन बोला, कुछ नहीं सर, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या दिया था कि यू दिया था, यू आपका क्या दिया था बच्चों, 1, 2, 3 से लेके आपका 10 दिया था, और ए आपका क्या दिया था 1, 2 और 5, और बी आपका दिया था 6,7। निकालना क्या था आपको, ए इंटरसेक्शन ऑफ द बी कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हालांकि इसका रिजल्ट भी आपको पता है, फिर भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो इसका रिजल्ट के विदाउट हम क्या कर सकते हो, तो बी डैश क्या आएगा, तो बी डैश का आंसर क्या आएगा, 6 और 7 को छोड़ दो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 और 10, ये हमारा बी डैश आएगा। और ए में और बी में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या क्या है, 1 है, 2 है और 5 है, यानी आपका अगर कॉमन बात करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी डैश में कॉमन आपका क्या होगा, 1, 2, 5 इज नथिंग बट ए तो है, जिसका आंसर क्या है बच्चों, ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन जो है हमारा बी ऑप्शन से
जो कि क्या है बच्चों हमारा ए आंसर हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी का जो है ए आंसर हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11th देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, बहुत ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि ए जो दिया हमारा क्या दिया बताओ, x सच दैट x इज इक्वल टू 4n+1 और n की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 5 दिया है और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर यहाँ पे हमारा मेंशन किया है। ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें प्रिंटिंग है, थोड़ा देख लेना। तो यहाँ पे अगर मैं आपको n की जगह पुट करता हूँ तो मेरा a का आंसर क्या आएगा, तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो कितना आएगा, 1 पुट करने से 4+1 5 आएगा, 2 पुट करने से कितना आएगा, तो ये 2 पुट करने से 8+1 9 आएगा, यानी इसका डिफरेंस कितना बच्चों 4 का है। 5+4 9, 9+4 13, 13+4 17, 17+4 21, 5 रकम लेंगे 1 2 3 4 5 क्योंकि एन के लिए लेस देन इक्वल टू 5 है। ये हमारा ए बन गया। बी क्या दिया है बताओ, बी दिया है 3n सच दैट n लेस देन इक्वल टू 8 ऐसा दिया और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर दिया। तो इसका मतलब हम 3n पुट करेंगे यानी एक की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 3 3 3 6 9 12 15 21 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 24 तो हो गया। 3n के n की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 2 पुट करने से 6 आएगा, 3 पुट करने से 9 आएगा, 8 तक हमको पुट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू होगी। सबसे पहले a माइनस बी क्या मिलेगा, a माइनस बी हमारा क्या मिलेगा, तो a माइनस बी बताओ क्या मिलेगा, तो a माइनस बी हमारा मिलेगा। अगर मैं a और b माइनस बी करूँ तो क्या मिलेगा, जो a में कॉमन चीज़ है कौन सी कॉमन चीज़ें बताओ, तो कॉमन चीज़ हमारी है सर 9 कॉमन है और 21 कॉमन है, उसके अलावा कोई कॉमन है क्या, नहीं सर। तो a माइनस बी में बचेगा क्या, तो मेरा बचेगा सर 5 बचेगा, 13 बचेगा और 17 बचेगा, इतना हो गया। ये a माइनस बी का आंसर है। नाउ इसके बाद क्वेश्चन में दिया है a माइनस बी, अब क्या करोगे, अब सेम चीज़, अब क्या करोगे, अब चेक करोगे a माइनस बी में यानी इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो आप बोले सर कॉमन क्या है, 5 और 5 कॉमन है, 13 और 13 कॉमन है और 17 और 17 कॉमन है, तो बचा क्या 9 और 21 यहाँ पे आंसर हमारा बचा। ये कंफ्यूज करवाने के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा a लिख दिया था, फिर b लिखा, जैसे हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं उसी करेंगे, a लिखेंगे b लिखेंगे, लिख दिए। ठीक है, a माइनस बी का आंसर को पता है क्या होता है, a में बट नॉट b में, तो हम क्या करते हैं कॉमन चीज़ को निकाल के जो बच गया a में वो लिखते हैं। इसका आंसर क्या था 5 13 और 17 आया था जो a में बच गया कॉमन चीज़ को निकालने के बाद। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है a माइनस b, तो हम क्या करेंगे a में, फिर से a में और a माइनस बी इसमें चेक करेंगे कॉमन चीज़ क्या है, तो मतलब 5 कॉमन है, 13 कॉमन है, 17 कॉमन है, और जो बच गया a में क्या बचा फिर 9 और 21 आपका आंसर बचा, तो 9 और 21 हमने लिख दिए। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ध्यान से देखना है और ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो ठीक है। क्वेश्चन आ जाओ 12th में, सॉरी ये हमारा 11th हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आ जाओ 12th में। क्वेश्चन 12th या आपका क्लास 11 का क्वेश्चन, क्लास 11 और 11 क्वेश्चन। अब क्लास 12 और 12 क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत आसान था। a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, ये कब होता है, इफ कब हो सकता है जब a इज इक्वल टू b रहे, यानी ऑप्शन कौन सा बच्चों, ये ऑप्शन हमारा b है। ऑप्शन b में क्या दिया था बताओ, a इज इक्वल टू b दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ये बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 12 तो काफ़ी ज़्यादा आसान था। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो रहा है, हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या देखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द सेट ऑफ फीमेल मदर एंड डॉक्टर। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल है, फीमेल मदर एंड डॉक्टर। फीमेल यानी क्या है, आपको बताएंगे फीमेल आपका एक कॉमन होता है मेल और फीमेल। फीमेल में सभी हम मानते हैं कि मम्मी है ना, सिस्टर आपके सब आ गए, फीमेल में आ जाते हैं। ठीक है, मदर में मदर आपकी मम्मी आएंगे, ठीक है ना, सिस्टर तो आएंगे नहीं मदर में। ठीक है, और साथ साथ में डॉक्टर। अब डॉक्टर में यहाँ पे ऑप्शंस है कि ज़रूरी नहीं कि सभी डॉक्टर फीमेल हो जाए, कुछ मेल हो सकते हैं, कुछ फीमेल हो सकते हैं। तो ऐसे दो देखने पर इतना याद है कि जो पहला जो कॉलम आएगा, यानी आपका मान लो फीमेल है, फीमेल के अंदर ही जो है वो आएगा आपका मदर। अगर मैं मान लेता हूँ ये फीमेल है, फीमेल के कॉलम के अंदर में, क्योंकि यहाँ पे सिस्टर सब आपके आ जाएंगे, उसमें ही आपके कौन आएंगे बताओ, मदर आएंगे, आपकी होगी मदर।
फीमेल के अंदर में आएंगे इस तरह से। और कुछ हमारे डॉक्टर हो सकते हैं ना कि नहीं हो सकते कुछ हो सकते हैं, अभी कभी नहीं हो सकते। तो ऐसी डायग्राम जो है ये हमारा हो गया डॉक्टर्स। तो ऐसी जो डायग्राम है ये मेंशन करने वाले ऑप्शन नंबर 4 है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ये डॉक्टर में हमारे मदर वाली भी हो सकती है, तो ऐसा भी डायग्राम उसको हम बोल सकते हैं। थोड़ा डायग्राम को हम ऐसा बना सकते हैं कि जिससे वैसे हमारा ये भी और ये भी पूरा कवर भी हो जाए, ऐसा। ठीक है, इस तरह से हमारा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरा जो है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर करेक्ट है, ऑप्शन डी। ठीक है, किस बच्चे का आंसर करेक्ट आया था उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, डन। आते फिर क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है लेट ए एंड बी बी दी टू सेट देन देन अलग अलग दिया था कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कैसे हो सकता भैया? ए यूनियन बी मिला रहे हो, इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन है, कैसे होगा? नहीं होता। फिर क्या है? पढ़ाया हो क्या कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी यानी ये होता है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी से छोटा ही तो होगा ना। तो लिखो ना फिर कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी से। ये कौन सा बच्चा हमारा? ऑप्शन बी लेस देन और इक्वल टू है। सर ग्रेटर देन नहीं हो सकता है क्या? सर हम भी तो बोलते कांट बी से कब बोलेंगे भैया? है ना पॉसिबल, तो क्यों बोलेंगे कांट बी से? बच्चों ने कुछ लेकिन कांट बी से, हाँ कांट बी से नहीं है, कांट बी से नहीं। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है हमेशा छोटा या फिर इक्वल हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ इंटरसेक्शन बड़ा हो सकता है भी इंटरसेक्शन ऐसा आ जाए कि भैया पूरा आ जाए, होने दो ना, इक्वल हो सकता है, पर हमेशा क्या इक्वल या फिर लेस देन हो सकता है, इसीलिए। ठीक है, याद रखना, इसीलिए। सर एक्शन कांट, इसमें एक ऑप्शन भी अच्छा खासा था, कांट बी से, है ना, तो कुछ बच्चों ने कांट बी से ऐसा लिख दिए होंगे, तो उसके लिए बता रहा हूँ भैया पॉसिबिलिटी है ना, अगर नहीं हो तो बताओ, प्रूफ करके दिखाओ कि नहीं सर ये हो ही नहीं सकता। ऐसा मैं बता रहा हूँ जिसमें ये बड़ा हो जाए, हो ही कहेंगे भैया कॉमन चीज़ कभी बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, इसको बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने का तरीका कैसा है? बहुत सारे क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम को बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे बेस्ट तरीका है वेन डायग्राम बनाओ, बात खत्म। वेन डायग्राम बनाओ, बात खत्म। कैसे करेंगे? इन अ सिटी 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रैवल बाय द कार। 20% पॉपुलेशन किससे पॉपुलेशन कर रही है? मान लो एक हमारा एक सिटी है, एक 20% किससे कर रही है? कार से कर रही है, और 50% ट्रैवल कर रही है बस से। यानी मान लो कुछ हमारे कार से कर रहे हैं, कुछ हमारे कर रहे हैं बस से कुछ कर रहे हैं, कुछ कार से कर रहे हैं। ठीक है ना, और दिया है 10% ट्रैवल टू बोथ जहाँ पे आता है समझना, वहाँ पे आता है इंटरसेक्शंस। तो बोथ कितने बताओ? 10। मैं लिख देता हूँ 10 है बोथ वाले। तो कार से करने वाले कितने लोग थे? टोटल 20 थे, तो 10 तो ये हो गए, तो बचे कितने? 10। ठीक है, और बस से करने वाले कितने लोग थे? 50 थे, 10 तो ये हो गए, तो बचे कितने? 40। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द पर्सन ट्रैवल बाय द कार और बस, कार या फिर बस से ट्रैवल करने वाले लोग कितने, यानी दोनों का सबका यूनियन कितना आएगा? 10 + 10 + 40, टोटल कितना आएगा बच्चों? 60। ऑप्शन कौन सा? ये सी, ऑप्शन सी। एक भी ऑप्शन सी नहीं आया था, ये आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, डन हो गया, क्लियर है? ओके डन। चलिए, ये कौन सा क्वेश्चन बचा हमारा है? ये क्वेश्चन है हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो रहा है? ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो, इन अ क्लास ऑफ 175 स्टूडेंट द फॉलोइंग डाटा शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन बाय द वन और मोर सब्जेक्ट। मैथ्स के कितने बच्चों, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख भी देता हूँ। नंबर ऑफ मैथ्स के कितने यहाँ पे? तो मैथ्स के है आपके पास 100। नंबर ऑफ फिजिक्स की जो है आपके पास में वो जो बच्चे हैं वो कितने हैं बच्चों? 70। नंबर ऑफ केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं वो है 40। और क्या है? नंबर ऑफ दी मैथ्स एंड फिजिक्स के जो बच्चे हैं वो है आपके पास में 30। नंबर ऑफ दी मैथ्स एंड केमिस्ट्री की जो नंबर है वो 28 है। और नंबर ऑफ दी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की जो नंबर है वो 23 है। और नंबर ऑफ दी मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की जो नंबर है वो है 18 है। आपको निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स अलोन
आपको मैथमेटिक्स यानी बस ओनली मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं वो हमको निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे, सिंपल वेन डायग्राम है। और वेन डायग्राम का आंसर देखिए किस तरह से लिखेंगे। 3 सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे मैं 3 सब्जेक्ट लिख रहा हूँ। मुझे मेन मेरा मैथ्स है, फिर फिजिक्स है और फिर केमिस्ट्री है। पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे ये वाला पोर्शन, टोटल तीनों के बीच में कॉमन कितने हैं, तो सर वो है 18। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला पोर्शन होता है 18। मैथ्स और फिजिक्स में कॉमन कितने, देखो मैथ्स और फिजिक्स में कॉमन कितने, 30 है। मैथ्स और फिजिक्स में कॉमन कितने बच्चों, 30 है। तो 18 तो ये हो गए, बचे कितने, 12। और चीज़ें, मैथ्स और केमिस्ट्री में कॉमन कितने हैं, बस वो देखो मैथ्स और केमिस्ट्री में कॉमन कितने हैं, वो सर 28 है। 28 में के 18 हो गए तो बचे कितने बच्चों, 10। ठीक है, अच्छा टोटल मैथ्स में कितने हैं सर, 100 है। तो मैं बस 100 माइनस क्या करता हूँ, इनकी समेशन बताओ कितना होगा, 18 और ये 30, 30 और 10 40, 40 होगी समेशंस। 40 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे जो पोर्शन बचेगा वो कितना बच्चों, 60। और ओनली मैथ्स यानी जो ओनली अलोन वाला मैथ्स का जो क्वेश्चन था वो वाला पोर्शन था बच्चों, ये वाला पोर्शन। बात हो गया, मेरा काम हो गया। सर ये निकाले नहीं, ये निकाल, जरूरत ही नहीं है तो क्यों निकालना, फॉर्मूला ही क्यों पुट करना, जब हो रहा है आसान तो क्यों जा रहे हो लॉन्ग वे में, जाने की जरूरत ही नहीं है। सॉल्व कर लो, 60 उसका फाइनल आंसर है। ठीक है, डन, ओके आगे बढ़ते, देख लो उसका आंसर 60 है। कैसे किए, एक बार वेन डायग्राम को रिपीट करके वीडियो को देखना है कि कैसे हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हमारे पास में, समझाते। ठीक है, ठीक है, देख लेना। उसका आंसर क्या है बच्चों, 60। ऑप्शन कौन सा था 60 का, ऑप्शन सी। इसका भी ऑप्शन क्या बच्चे, सी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर भी क्या बच्चे, सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे, सॉरी हाँ 16 का आंसर भी क्या बच्चे, सी है, उसको भी सी है। ओके 60 हो गया हमारा आंसर इसका। और क्वेश्चन नंबर 17 पे आते। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कि 31 कैंडिडेट अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशंस, 15 कैंडिडेट पास इन इंग्लिश। अच्छा ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या क्या दिया है, ठीक है यहाँ पे देखो 31 कैंडिडेट है जो कि अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, 15 कैंडिडेट पास इन इंग्लिश। नंबर ऑफ पास इन इंग्लिश वाला जो है वो कितना बच्चों बताओ, 15 है। और 15 कैंडिडेट पास इन हिंदी, 15 कैंडिडेट पास इन हिंदी। और 20 कैंडिडेट जो है हमारे वो है संस्कृत में है। ओके, और क्या दिया है, 3 कैंडिडेट पास ओनली इन इंग्लिश, 3 कैंडिडेट पास ओनली इन इंग्लिश। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे ओनली लिखा है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे सर। देखो मान लेता हूँ ये इंग्लिश है, या हमारा हिंदी है और या हमारा संस्कृत है। हिंदी वाले टोटल 15 है, पर ओनली हिंदी वाले जो लोग हैं वो कितने बच्चों हमारे, 3 हैं। उसको थोड़ा सा अच्छे से रखेंगे, 3 है ना, हाँ। और 4 कैंडिडेट पास ओनली इन हिंदी, पास 4 कैंडिडेट जो पास है ओनली इन हिंदी, ओनली इन हिंदी यानी ये वाला क्वेश्चंस। अच्छा और क्या दिया है, और दिया है सर 7 कैंडिडेट पास ओनली इन संस्कृत, संस्कृत में हमारे कितने कैंडिडेट, 7 है। ओके, और क्या दिए गए हैं कि 2 कैंडिडेट पास इन ऑल 3 सब्जेक्ट, यानी 2 हमारा ये वाला सब्जेक्ट है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पास इन ऑल द 3 सब्जेक्ट ओनली, हाउ मेनी कैंडिडेट पास ओनली इन 2 सब्जेक्ट्स, ओनली इन 2 सब्जेक्ट यानी एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट वाला पोर्शन कौन सा था, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन से और ये वाला पोर्शन से। आपको शायद से याद होगा तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया हो कि सर ये वाला जो ब्लू लाइन से मैंने ड्रॉ किया उसका फॉर्मूला क्या है। तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ द ई इंटरसेक्शन एच प्लस नंबर ऑफ द एच इंटरसेक्शन एस प्लस नंबर ऑफ द ई इंटरसेक्शंस एस माइनस। अब ये जो इंटरसेक्शन करने बाद में ये वाला पोर्शन 3 बार आ रहा है, तो इसको 3 बार को माइनस करेंगे क्योंकि मुझे बस ब्लू वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए क्या नहीं, ये 3 बार आ रहा है एरिया, इसलिए हम 3 टाइम्स ऑफ दी क्या करते हैं, नंबर ऑफ दी ई इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन एच कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये वाला फॉर्मूला सभी को याद है, हमने क्या कैसे निकाले थे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी से इसका फॉर्मूला बनता है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है बताओ, तो इसका फॉर्मूला बनता है सर कि नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ दी एस माइनस प्लस नंबर ऑफ दी ई इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन एच माइनस नंबर ऑफ दी ई यूनियन एस यूनियन एच, ये का पूरा इसका फॉर्मूला, और माइनस 3 टाइम्स ऑफ दी जो हमारा उधर है माइनस, इसको लिखेंगे माइनस 3 टाइम्स ऑफ दी नंबर ऑफ दी ई इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन एच। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, ओके, थोड़ा सा इसको सॉरी, ठीक है, इस तरह से इसको हमने मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, हो गया तक। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितना आंसर है बताओ इसका आंसर, तो इसका आंसर है सर 15 प्लस 15 प्लस 20 प्लस
नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी जो था, जो इसका आंसर है वो कितना बच्चे 2 है, माइनस टोटल जो हमारा यूनियन जो दिया है वो दिया है 31, जहाँ तक मुझे दिया है उसका दिया है 31 दिया है, ठीक है 31 करेंगे, ये होगा हमारा पहला, माइनस 3 टाइम्स ऑफ दी 2 करेंगे। तो सॉल्व करो, देखो 15 15 30, 30 20 50, 50 और 2 52, 52 माइनस 31 माइनस ये हमारा 6, यानी आपका 52 माइनस 37, इसका आंसर निकालो जो कि आपका आ जाएगा 15 आपका आंसर फिर। ऑप्शन आपका कौन सा है बच्चों? ऑप्शन आपका आएगा बी, ऑप्शन बी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, इसको नोट डाउन करके रखिए, जिसको पता नहीं है वो नोट डाउन करेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, ठीक है, डन कर लीजिए। इसको थोड़ा रिवाइज भी कर सकते हो आप लोग, टॉपिक को स्किप करके थोड़ा सा रिवाइज करके इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कीजिए, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो रहा है? एन ऑर्गेनाइजेशंस अवार्डेड, अच्छा ये जो क्वेश्चन है वो JEE 2023 का क्वेश्चन है, पहले क्लियर करना चाहता हूँ JEE 2023 का क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है अच्छे से पढ़ना है, क्या है देखो, एन ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड 48 मेडल्स इन इवेंट A, 25 इन इवेंट B एंड 18 इन इवेंट C। सेम कंसेप्ट है, सेम है, देखो A में कितना है बताओ, A में 48 है, B में कितना है बताओ, तो इसमें दिया है 25 और C में बताओ कितना दिया है, तो दिया है 18। इफ दिस मेन टू टोटल 16 मैन एंड ओनली 5 मैन गॉट मेडल इन ऑल द 3, इफ दिस मेडल वेंट टू टोटल, टोटल यानी नंबर ऑफ दी A यूनियन B यूनियन C जो दिया है वो दिया है 60 दिया है, और ओनली यानी नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का आंसर दिया है बच्चों, कौन सा दिया है हमारा पास में 3 दिया है, नहीं 5 दिया है ना, 5 मैन गॉट दी मेडल, 5 मैन लिखा है, 5 है। हाउ मेनी रिसीव मेडल एग्जैक्टली 2, कंसेप्ट वही है, इसमें सेम कंसेप्ट है A B और C, हमें निकालना है ये A B C एग्जैक्टली 2, यानी कंसेप्ट क्या बच्चों, ये वाला पोर्शन जो अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले समझाया था, ये वाला फॉर्मूला इसको हम लगाएंगे। तो मैं आपको पहले फॉर्मूला बता दिया, क्या आएगा, नंबर ऑफ दी A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ दी B इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ दी A इंटरसेक्शन C माइनस 3 टाइम्स ऑफ दी नंबर ऑफ दी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये फॉर्मूला है हमारे पास। पहले तो इसको निकालने के लिए मुझे इसका फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या बताओ, इसका फॉर्मूला क्या आता है, तो ये है नंबर ऑफ दी A प्लस नंबर ऑफ दी B प्लस नंबर ऑफ दी C माइनस प्लस नंबर ऑफ दी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ दी A यूनियन B यूनियन C माइनस पूरा ब्रैकेट होगा हमारा कर्ली ब्रैकेट, और माइनस 3 टाइम्स ऑफ दी नंबर ऑफ दी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ तो इसका डायरेक्ट फाइनल आंसर जो हमारा मिलेगा, नंबर ऑफ A यानी कितना आएगा 48 प्लस 25 प्लस 18, ठीक है ना, प्लस हमारा 5 माइनस 60 हो गया, माइनस 3 टाइम्स ऑफ दी कितना आएगा, कॉमन कितना है हमारे पास में 5। सॉल्व कर लेंगे आप लोग, आपको आंसर मिल जाएगा जो कि आंसर आएंगे बच्चों 21। इसका आंसर कितना बच्चों 21 इसका आंसर आने वाला है। कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों में भी एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन ट्राई करना है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है और खुद से प्रैक्टिस करना है। देखिए जेईई का क्वेश्चन है तो अच्छे से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। अगर आप सोचेंगे नहीं भाई हम बस ऊपर ऊपर कर लेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है बच्चों, मगर इसको ऑब्वियसली बातें, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग थोड़ा स्टॉप करके भी देख लेना वीडियो को, ठीक है। क्वेश्चन लिखते और क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास में 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो 2021 का क्वेश्चन है, जीबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 का, जेडब्ल्यू 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिखा रहा है, आउट ऑफ द ऑल द पेशेंट इन अ हॉस्पिटल 89% आर फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम द हार्ट अलाइनमेंट एंड 90 सफरिंग फ्रॉम दी, देखो हार्ट अलाइनमेंट वाले जो परसेंटेज है हार्ट अलाइनमेंट वाले वो है आपके 89%, ठीक है ना, और एलिमेंट सॉरी हार्ट एलिमेंट है एंड 98 आर सफरिंग फ्रॉम द लंग इन्फेक्शन। लंग इन्फेक्शन वाले बताओ कितने हैं, तो वो है 98 है परसेंटेज, ठीक है ना। और के परसेंट ऑफ द सफरिंग फ्रॉम द बोथ, बोथ यानी क्या आता है हमारा जो इंटरसेक्शन आएगा यानी H इंटरसेक्शन ऑफ द L का जो आंसर है वो कितना बच्चे K% है, ठीक है ना।
देन के कैन नॉट बी बिलोंग टू द सेट, के कैन नहीं हो सकता। हालांकि क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने क्लास में भी सॉल्व करे हैं, फिर भी इसको हम यहाँ पर एक बार और सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आंसर आएगा सर? तो मुझे पता है नंबर ऑफ दी एच यूनियन एल का आंसर क्या होता है? तो नंबर ऑफ दी एच प्लस नंबर ऑफ दी एल और माइनस नंबर ऑफ दी एच इंटरसेक्शन एल, यानी कितना हो जाएगा 89 प्लस 98 माइनस के, शॉर्टकट हम परसेंटेज लगा नहीं रहे, तो 7 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 187 माइनस की। आपका याद रखना हमेशा एक बात रखना कि नंबर ऑफ दी एच इंटरसेक्शन यूनियन एल हमेशा 100% से कम ही होगा, क्योंकि आपका 100% से ज़्यादा हो सकता है कि यूनियन कभी भी नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा 187 माइनस के का आंसर लेस देन इक्वल टू 100 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर लेस देन 100 है तो ये वैल्यू भी क्या है बच्चे, क्योंकि ये नंबर ऑफ एच यूनियन एल का आंसर है। ये लेस देन 100 है तो ये भी लेस देन क्या रहेगा बच्चों 100 रहेगा। तो लेस देन 100 रहेगा तो माइनस के लेस देन इक्वल टू माइनस 87, 100 माइनस 187 माइनस 87, यानी के का आंसर किससे बड़ा रहेगा बच्चों बताओ? 87 से बड़ा रहेगा। ठीक है, और अब भी 2 मिनट पहले बताया था कि जो परसेंटेज होता है यानी नंबर ऑफ दी एच इंटरसेक्शन एल जो होता है वो लेस देन इक्वल टू आता है नंबर ऑफ दी एच से, एंड नंबर ऑफ दी एच इंटरसेक्शन एल जो आता है वो लेस देन इक्वल टू आता है नंबर ऑफ दी एल से। अगर मैं दोनों की बात करूं यानी नंबर ऑफ 89 से छोटा है और 98 से छोटा है, दोनों में से हम किससे छोटा बोलेंगे? इससे दोनों एंड है तो दोनों में से जो छोटा है हम लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं कि के की जो वैल्यू है यानी नंबर ऑफ दी एच इंटरसेक्शन एल जो है वो किससे छोटा है, दैट इज, इसका मतलब है कि के जो है वो छोटा है आपका एच यानी कितना है 89% से, और के आपका छोटा है 98 से। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि के जो हमारा है वो लेस देन इक्वल टू किससे बच्चों 89% से। ठीक है, तो देयरफॉर इनका सबका मिला के हम क्या लिखेंगे यानी 87 से हमारा के बड़ा है और 89 से हमारा के बच्चे क्या है छोटा है। 87 से लेके 89 ऐसा कौन सा सेट है जो इसमें एलिमेंट नहीं आते 87 से लेके 89 में? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें देखो 79 लिखा है जो कि इसमें बिलोंग नहीं करेगा। कैन नॉट बी बिलोंग, क्वेश्चन में बोला गया था के कैन नॉट बी बिलोंग, के कैन नहीं हो सकता। 79 इसमें है क्या? नहीं। 81 इसमें बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं। 83 बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं। 85 बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं। यानी इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? सी आंसर। बाकी हर एक ऑप्शन में कोई ना कोई मैच कर रहा है, जैसे कि पहले ऑप्शन में 89 मैच कर रहा है, दूसरे ऑप्शन में 88 मैच कर रहा है, ठीक है ना, और तीसरे डी ऑप्शन में जो है वो 87 मैच कर रहा है। ठीक है, तो बाकी बस एक ऑप्शन है जिसमें सी, जिसमें कुछ भी मैच कर नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या बच्चों? सी आंसर उसका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का प्रीवियस ईयर 2021 का क्वेश्चन था। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आया 2021 का, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जेई 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या लिया है क्वेश्चन नंबर 20 में, इन अ स्कूल देयर आर दी 3 टाइप्स ऑफ गेम्स टू बी प्लेड, सम ऑफ द स्टूडेंट प्लेड 2 टाइप्स ऑफ गेम्स बट नन प्ले ऑल द 3 गेम्स। कुछ बच्चे 2 गेम खेल रहे हैं मगर कोई भी बच्चा तीनों की तीनों गेम नहीं खेल रहा है। तो यहाँ पे 3 डायग्राम बनी थी, एक डायग्राम ऐसी थी, एक डायग्राम आपकी ऐसी थी और एक डायग्राम आपकी ऐसी थी। ये आपका P था, Q था और R था। ऑप्शन अलग अलग दिया है कि भैया ये डायग्राम शो कर रही है, ये डायग्राम शो कर रही है, ये और ये डायग्राम शो कर रही है। तो ऐसी कौन सी डायग्राम है जिसमें यानी एक ऐसा पोर्शन चाहिए जो तीनों के बीच में कॉमन नहीं होना चाहिए। यानी क्या हो रहा है, 2 गेम तो खेल रहे पर तीनों भी गेम कोई भी बच्चा नहीं खेल रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो ये वाले सेट में ये वाले सेट का पोर्शन देखो इन दोनों का कॉमन ये है और ऑब्वियसली बात है तीसरे में है तो इसका तो है ही है। तो ये वाला पोर्शन तीनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है। यहाँ पर भी ये वाला पोर्शन देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और ये वाले सेट में भी आ रहा है। ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन बड़े वाले इसमें भी आ रहा है, इधर में भी आ रहा है, इधर में आ रहा है। यानी ये वाला जो पोर्शन है हर क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन तीनों में आ रहा है और बोला गया है कि कोई बच्चा तीनों गेम खेलता नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई इसकी फिगर बता रही है कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, एग्जैक्ट आंसर कोई फिगर बता नहीं रही है। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है नन ऑफ दिस, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नन ऑफ दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 का था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? ठीक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 और 23 सेम है।
थोड़ा बहुत ऑप्शन का गलती हुई है क्वेश्चन नंबर 21 और 23 में ऑप्शन में गलती हुई है, और क्वेश्चन नंबर 21 23 हमने जो अभी सॉल्व करे हैं उसी का जैसा क्वेश्चन है ये भी, जो हमने अभी 2 मिनट पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 21 और 23 दोनों भी सेम हैं। ठीक है, तो पहले तो इसका कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 लेता हूँ मैं फिलहाल इसके हिसाब से कि 63% ऑफ द पीपल ऑफ सिटी रीड न्यूज़पेपर ए। न्यूज़पेपर ए रीड करने वाले लोग जो है वो 63% है, और न्यूज़पेपर जो बी रीड करने वाले जो बच्चे हैं वो है 76%। देखो भूलना नहीं है, समझना है अच्छे से, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे क्या करते हैं लास्ट आने में गड़बड़ कर देते हैं, तो लास्ट में गड़बड़ नहीं करना है, अच्छे से समझना है। नंबर ऑफ ए कितना है 63 है, नंबर ऑफ बी कितना है बच्चों 76 है। हमें क्या निकालना है, एक और चीज़ है, और नंबर ऑफ दोनों के बीच में जो कॉमन है वो कितना है बच्चों हमारा x है, और सेम चीज़ पॉसिबल वैल्यू ऑफ द x हमें निकालना है कि x की क्या पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो सेम चीज़ नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ द ए, नंबर ऑफ द बी, नंबर ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी, 63 + 76 - x 9 12 13 x, ये लेस देन इक्वल टू क्या आता है 100 आता है। अभी मैंने आपको बताया था इसके हिसाब से x का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बच्चे 39 हो जाएगा। 39 से वैल्यू मेरी क्या बच्चे बड़ी है, और इन दोनों में से किससे छोटी होंगी 63 से भी छोटी होंगी, 76 से भी छोटी होंगी। दैट मीन्स हम लिखते हैं 63 से छोटी है। ठीक है, अब मेरा बताओ मेरे x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो ऑप्शन ए में 63 लिखा है, क्या पॉसिबल हो सकता है, हो सकता है। क्या 54 पॉसिबल हो सकता है, हो सकता है। तो 21 का जो आंसर है वो क्या है सर, तो आंसर है ऑप्शन ए 63 भी है, और ऑप्शन आपका सी 54 भी है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है 63 और 54, और वही अगर मैं क्वेश्चन नंबर 23 में पूछूं तो 23 में जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन आपका डी, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बस ऑप्शन चेक किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 21 के ऑप्शन यानी इसमें आपको रेंज चाहिए, तो ऐसी कौन सी वैल्यू जिसमें बिलोंग करती है, तो क्वेश्चन नंबर 21 के हिसाब से 63 है और 54 है। जिसने 63 किया है वो भी करेक्ट है, जिसने 54 किया वो भी करेक्ट है, जिसने दोनों किया वो तो बहुत अच्छा करेक्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लेना है क्वेश्चन को। और 23 क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 55, क्योंकि बाकी वैल्यू इसमें बिलोंग नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन के बस ऑप्शन में चेक है, ऑप्शन में चेंजेस है। ऑप्शन में चेंजेस होने से क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, क्वेश्चन वही है, बस ऑप्शन अलग अलग होने की वजह से इसके आंसर अलग अलग हो गए हैं। इसके हिसाब से इसका आंसर ये होगा, और क्वेश्चन नंबर 23 के हिसाब से यानी ऑप्शन के हिसाब से उसका ऑप्शन डी है जो कि 55 है। ठीक है, डन है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे बात को। ओके डन, आगे चलते देखो आते क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 वाला क्वेश्चन भी मैंने क्लास में बता चुका हूँ, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 भी, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है कि a = x बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट मॉड ऑफ x लेस दैन 2, मॉड ऑफ x लेस दैन 2। ए आपका क्या है, ए आपका क्या है बच्चों, ए सच दैट x बिलोंग टू दी रियल नंबर है हमारा सच दैट मॉड ऑफ x लेस दैन 2 ये दिया है, और b क्या दिया आपका कि x लेस दैन 2 यानी x का आंसर क्या है हमारा -2 से लेके +2, ये हमारा x का आंसर हो गया इसके लिए। ठीक है ना, ये हमारा x हो गया। b क्या दिया आपको बताओ, तो x बिलोंग टू रियल नंबर दिया है सच दैट मॉड ऑफ x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब मॉड ऑफ x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के 2 कंसेप्ट है, एक होता है x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x -2 लेस देन इक्वल टू -3। इसको करेंगे तो मैं x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 5 होगी और x की वैल्यू कितनी होगी लेस देन इक्वल टू -3 + 2 -1। अब दोनों को मैं एक लाइन पे बना देता हूँ। पहला वाला क्या बोल रहा है -2 है +2 है, एक है हमारा सॉरी -2 +2, एक -1 और एक होता है +5। अब देखिए एक ऑप्शन जो हमारा ए है, ए मेरा मैं बना रहा हूँ ब्लू में, ये मेरा सेट ए दिखा रहा है। ये सेट कौन सा दिखा रहा है बच्चों हमारा है, ये सेट दिखा रहा है मुझे ए। सेट बी क्या है देखो, -1 से छोटा, छोटा यानी इधर हो गया, और +5 से बड़ा, बड़ा यानी इधर हो गया। ये आपका दिखाता है सेट बी, ये सेट बी हो गया और सेट हमारा ए हो गया। ब्लू लाइन वाला सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। ठीक है, उसके बाद सेम चीज़ पूछा गया है कि क्या आंसर है, ए माइनस बी का आंसर क्या है, बी ए यूनियन बी का आंसर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है, बी माइनस ए का आंसर क्या है। इसके चारों भी ऑप्शन जो रहते हैं मैंने आपको क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। हम डायरेक्टली जो ऑप्शन है मैं उसके ऊपर आऊँगा, बी माइनस ए के ऊपर आऊँगा। तो देखो बी माइनस ए का आंसर क्या होगा, तो ऐसा पोर्शन जो बी में तो होना चाहिए मगर ए में नहीं। अगर आप गौर करोगे देखो ऐसा कौन सा पोर्शन है जो बी में तो है मगर ए में नहीं है, कॉमन चीज़ निकाल लो।
कॉमन चीज़ क्या है सर, ये वाला कॉमन चीज़ है, उसको निकाल लेंगे तो इसमें है क्या, 2 नहीं है, तो माइनस इन्फाइनाइट से लेके -2 क्लोज आएगा, यूनियन ऑफ दी, और ये पूरा आएगा 5 से लेके आपका इन्फाइनाइट पूरा आएगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ और में ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 से लेके 5, और ये क्लोज है तो ओपन आएगा, क्लोज है तो ओपन आएगा, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। ऑप्शन कौन सा बच्चों हमारा है, डी। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, पिछली बार भी पेपर जब डिस्कस किए थे हमने, इसके ऊपर क्लास में भी क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे और वहाँ से भी एक बार आप लोग देखेंगे, ठीक है। आगे अब लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 और 25, फास्ट आते देखिए 24 और 25 देखेंगे, आराम से ध्यान से रखेंगे, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करना है। 24 वाला क्वेश्चन जो है ये भी जेई का क्वेश्चन है और जेडब्ल्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन में क्या दिया था कि नंबर से ए हमारा क्या था बच्चों, नंबर जो ए है हमारा वो क्या दिया है, नंबर सच बिलोंग टू दी 100 से लेके 700 तक, और इसका जो रिलेशन है सबसेट ऑफ दी क्लोज ब्रैकेट है और एक करली ब्रैकेट है, सॉरी, सबसेट आपका किसका बच्चों, नेशनल नंबर का, और एन जो है इज नाइदर मल्टीपल ऑफ 3 नॉर मल्टीपल ऑफ 4, नाइदर मल्टीपल ऑफ 3 नॉर मल्टीपल ऑफ 4। तो इसको सर सॉल्व कैसे करेंगे, जो इसका आंसर है उसको निकालेंगे हम। मैं क्या कहूँगा, टोटल नंबर्स माइनस क्या करूँगा, मल्टीपल ऑफ 3 प्लस मल्टीपल ऑफ 4 और माइनस, सॉरी इसमें लिख सकते हो, ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो, या फिर ब्रैकेट के अंदर बाहर है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर माइनस मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये टोटल ब्रैकेट लगा, मैं टोटल लगा दिया, इसको अगर हम कर लेते हैं तो इसका आंसर आ जाता है। देखो नाइदर मल्टीपल ऑफ 3 नाइदर मल्टीपल ऑफ 4 बोला है, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 4। सर ये 12 क्यों लिखिए, क्योंकि एक्चुअली में क्या हो रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 4 में कुछ नंबर डबल हो रहे हैं, जैसे कि 3 का जो मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल है उसमें कुछ नंबर डबल आते हैं, जैसे कि 3 2 6, 3 4 12 और 4 3 भी 12, यानी यहाँ पे 12 यहाँ पे 2 बार सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तो हमको ध्यान में रखेंगे कि इसको हमको एक ही बार सब्ट्रैक्ट करना है, 2 बार हो जा रहा है, और यहाँ पे 2 बार हमारा ऐड हो जा रहा है, मान लो इसको यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, तो हमको एक ही बार ऐड करना था, 2 बार नहीं करना था ऐड, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार उसको जो क्या करेंगे 12 वाले से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे 2 बार 12 आ जा रहा है, 12 2 बार आ रहा था, हमें कितने बार चाहिए था, एक बार, इसलिए हम क्या करते हैं माइनस कर दिए। ये वाला फॉर्मूला लगा लो, आपका आंसर आ जाता है। जिसका जो आंसर आया है मैंने आपको शायद से निकाल के दिया भी हो, इसमें टोटल नंबर कितने आते, तो इसमें टोटल नंबर आते हैं 601, और अगर मल्टीपल ऑफ द 3 मुझे बोलना चाहता हूँ क्या होगा, अगर इसमें पहला नंबर कौन सा होगा, तो हो जाएगा 100 102 प्लस ऐसा आपका नंबर आएगा लास्ट में आपका कितना आएगा 699, ये आपका नंबर आएगा, ये मल्टीपल ऑफ 3 आपका। इसका आप समीशन निकाल सकते हो, ठीक है ना, ये आपके नंबर है मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है ना, प्लस अगर मुझे मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए, मान लो ये करली ब्रैकेट देता हूँ मैं यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ 4 मुझे चाहिए तो क्या होगा, तो पहला नंबर आता है 100 आता है, 100 आपका आएगा बच्चे, ठीक है ना, इसको मैं सही दे दो, ठीक है ना, यहाँ पे करली ब्रैकेट भी लगा सकते हो, आपको 100 आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर हमारा कौन सा आएगा 10 हमारा 4 आएगा, एंड सो ऑन, लास्ट आपका आएगा 700। इसका आप समीशन कर सकते हो माइनस मल्टीपल ऑफ 12 का पहला नंबर कौन सा आएगा, तो हो जाएगा 100 आएगा, इसका भी आपका कितना आएगा 108 आएगा, 108 ऐसा करते आएंगे लास्ट में आपका 696 आएगा। अगर आप इन सब का समीशन करोगे और निकालोगे तो इसके जो टोटल नंबर्स आपके आएंगे मल्टीपल ऑफ 3, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं करना है, थोड़ा गलती होगी, प्लस नहीं करना है, यहाँ पे ये कॉमा है, आपको बस नंबर निकालना है, प्लस नहीं करना है, सॉरी हाँ, इसमें प्लस नहीं करना है, आपको बस नंबर निकालना है। तो इसके जो टोटल नंबर आते हैं वो आते हैं आपके पास में 200, इसके टोटल नंबर आते हैं 151 और इसके नंबर आते हैं 50। अगर आप इसको कैलकुलेशन करते हैं तो जो फाइनल आंसर इसका आंसर बच्चों आएगा वो आएगा 300, ठीक है। इस तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, इसको यूटिलाइज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 25 का सर आंसर क्या है, तो देखिए ये आपको बोनस है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर थोड़ा सा गलत हुआ है, मैं इसको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 को भी यहाँ पे थोड़ा ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 लेता हूँ। देखिए 25 का दिया था ए इंटरसेक्शन ऑफ द बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए मान लेते हैं हम ए और बी कॉम्प्लीमेंट आ गया तो हमारा यूनियन भी आएगा। ए यानी क्या होता है, ए यानी मान लो ये ए आपका,
और ये बी है। अब यहाँ पे देखो ए यानी क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा लाइन बना देता हूँ। ए यानी सर मेरा वाला पोर्शन जो है, ये ब्लैक वाला जो है मेरा ए है। और सर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यानी क्या होता है बच्चों? तो ए इंटरसेक्शन बी यानी ये होता है। और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या चाहिए? तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सर ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शंस, यानी वाला पोर्शंस। अब इसके अंदर में अगर आप गौर करोगे तो ये वाला जो पोर्शन है आपको दिख रहा है, ये आपका पोर्शन बार बार दोनों में आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ये वाला पोर्शन आपका कॉमन आ रहा है। और जो इसका आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था ए इंटरसेक्शन ऑफ द बी डैश। ये ए इंटरसेक्शन बी डैश था, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे दिया नहीं है। इसका आंसर आपका डी ऑप्शन से, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलती हुई है तो ये आपको 25 क्वेश्चन आपको बोनस रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर की अगर मैं बात करना चाहता हूँ, देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन लेंदी थे, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे। आपको क्वेश्चन में रुकना है, स्टे करना है और एंडिंग तक रुकना है। जो बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए वो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं और क्या आपने गलतियां की है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे आपको ध्यान रखना है और पेपर को और अच्छे से प्रैक्टिस करना है और बातों को अच्छे से ध्यान से सुनना भी है और पढ़ना भी है, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और थैंक यू सो मच।